अब मम्मी बनाएगी हलवा। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है और ना मोहब्बत। यानी कि अगर सीधा सीधा बोले तो आज के टाइम में पैसा हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। बोल तो देते हैं कि पैसा साथ नहीं जाता है, लेकिन पैसा ज़िंदगी बहुत काम आता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसका कोई नहीं है, ना यार है, ना प्यार है, ना रिश्तेदार है, कोई भी नहीं है। सब उससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता है। इसलिए पैसा कमाना ही ज़रूरी नहीं है। पैसा अगर जेब में रखना है तो सबसे बड़ा है बचत करना। कमाने से बड़ी बात है कि बचत करना। कमाई चाहे कितनी भी है, अगर हम जितना कमा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो इसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। खर्च मतलब आमदनी 1 रुपये हो और खर्च अठन्नी हो तो कुछ बात बने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। दोस्तों आज वार है मंगलवार और तारीख है 28 जनवरी, यानी कि ये व्लॉग आप तक जाने वाला है बुधवार यानी कि 29 जनवरी को। दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बच्चों के नाश्ते से। आज आधा काम मैंने कर लिया है और थोड़ा बहुत काम बाकी है। आज मैंने सुबह उठकर व्लॉग की शुरुआत नहीं की थी, आज थोड़ा लेट व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। और आज अर्पिता स्कूल नहीं जा रही है, उसकी छुट्टी है, क्योंकि 26 जनवरी और 27 जनवरी को कंटिन्यू उसका स्कूल लगा था, क्योंकि उसके स्कूल में 2 दिन फंक्शन चले थे। तो आज उसकी छुट्टी है, आज वो स्कूल नहीं जा रही है। और आज हर्ष स्कूल जाएगा, तो मैंने दाल छोंक दी थी और अब मैं बना रही हूँ हर्ष के लिए टिफ़िन के लिए रोटियाँ। टिफ़िन के लिए बनाऊंगी पराठे और उसके खाने के लिए मैं बनाऊंगी रोटियाँ। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक और कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है और आप किसी की खुशी का कारण बनते हैं। इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे रोटियाँ बन गई थी और हर्ष कर रहा था नाश्ता, और मैं साथ के साथ रोटियाँ बनाते बनाते उसके टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। उसके बाद फिर मेरी और अर्पिता की भी मैं साथ के साथ ही बना लूँगी। जब मैं नाश्ता बना रही थी उस टाइम पे मैंने मशीन भी लगा रखी थी, यानी कि कपड़े भी धुल रहे थे और मैं नाश्ता भी बना रही थी। कपड़ों को पानी में से निकाल कर मैं लेकर आ गई थी, लेकिन अभी सुखाऊंगी नहीं, क्योंकि धूप अभी थोड़ी आके रखी है और जहाँ पर आके रखी है वहाँ अभी हमें बैठना है। तो जब ज़्यादा धूप आएगी तो मैं इसको खाट को आगे कर देंगे और फिर मैं कपड़े सुखा दूंगी। यहाँ पे मैंने बनाई थी कल परसों शॉर्ट्स, तो मैंने कान के चेंज किए थे, तो तब से ना वो मुझसे अकेली से डल ही नहीं रहे थे। तो अभी अर्पिता की हेल्प ली, काफ़ी देर बाद वो डले। चेंज किया मैंने, दूसरे कान का निकाल के जो डाट होता है पीछे का वो उसमें डाला, और जो उसमें डला हुआ था वो दूसरे में डाला। तो काफ़ी देर मुझे लग गई थी ये डालने में, डल ही नहीं रहा था, अर्पिता से डल ही नहीं रहा था। लास्ट में फिर मैंने मेहनत की तब जाके वो डला। क्या खा रही है? चाट, पोहा की चाट। तो दोस्तों सुबह का काम हो गया है ख़त्म, झाड़ू पोछा बर्तन सब। सुबह का नाश्ता भी हो गया था, कपड़े भी धो दिए हैं, कपड़े धो के रखे हैं, अभी सुखाए नहीं है क्योंकि अभी ज़्यादा धूप नहीं आई है। और यहाँ पे मैडम जी खा रही थी खाली चाट। अब मम्मी बनाएगी हलवा। हाँ हलवा। एक पहली बात तो इनने मेरे सामने बैठ के चाट खा रही है, जो कि चटपटा मैंने बेहद पसंद है, और मेरा मना कर रखा है खाना। मेरा तेल मसाला घी सब बंद कर रखा है। तो अब बोल रही है अब बनाएगी मम्मी हलवा। क्यों भाई, क्यों भाई? मंगलवार है। फिर तुम शिकायत भी बहुत जल्दी करो अपने पापा से, पापा हलवा खा रही थी, पापा परहेज ना कर रही। क्यों भाई, मेरे सामने बैठ बैठ के खाओगे तो मेरा मन लग रहा है। अच्छा ना लगे, पर जब खा ना सका ना, जब वो चीज़ अच्छी लगे है। मम्मी बना दो थोड़ा सा चून को बनाइए। और चून को हलवा क्यों?
सूजी सब्जी का अच्छा रहता है। क्या कहो भाई, बनाना चाहिए। छोरी मांग रही है बेचारी। अर्पिता का मन था कुछ मीठा खाने का, मीठे में हलवा खाने का। तो उसने बोला मैं तो खा नहीं सकती हूँ, लेकिन जब उसका मन है तो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने हलवे के लिए पानी चढ़ा दिया है गर्म। और जैसे उसने बताया आटे का हलवा बनाऊंगी। सूजी का हलवा उसे पसंद ही नहीं है, वो ज़्यादातर आटे का हलवा ही पसंद करती है। ड्राई फ्रूट्स में बादाम थे जो मैंने कट कर लिए हैं और यहाँ पर कर दिया है मैंने आटे को भूनना शुरू। जैसे कि हलवा सिर्फ अर्पिता के लिए बनने वाला है। और हाँ, अगर मुझे टेस्ट करना है, वैसे तो मेरा मना है घी तेल वगैरह का, लेकिन टेस्ट करना है तो मैं 1-2 चम्मच टेस्ट कर लूँगी। बाकी अर्पिता के लिए ही बन रहा है तो मैं थोड़ा सा ही हलवा बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद फिर हलवा वगैरह खाया जाता नहीं है, बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। वैसे मेरे बच्चों को और मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हर चीज़ खाने का मन करता है, तो आज मीठा खाने का भी मन कर गया। यहाँ पे घी मैंने डाल दिया था, देसी घी का यूज मैंने किया है। और उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें कुटे हुए बादाम, कुटे हुए या फिर कटे हुए, कुछ भी बोल सकते हैं। और हलवा बनकर हो गया है रेडी। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना था। अगर मैं बोलूँ, मैंने भी थोड़ा सा चेक किया था, लेकिन घर वालों के सामने ये बात जाननी नहीं चाहिए कि मैंने चेक किया था, वरना फिर से डांट पड़नी शुरू हो जाएगी। अर्पिता ने हलवा खा लिया था और मैंने भी 1-2 चम्मच टेस्ट कर लिया था। और उसके बाद जैसा मैंने बताया था कि धूप अच्छे से आ जाएगी तो कपड़े सुखाऊंगी, तो आगे धूप आ गई थी और हमने खाट को कर लिया था धूप में। और यहाँ अभी कपड़े में सुखा दूंगी, थोड़ी बहुत धूप यहाँ भी आने वाली है बाद में, तो कपड़े सूख जाएंगे। यहाँ पे आ गया था चूड़ी वाला, तो मेरा मन कर गया था चूड़ी लेने का। जैसे कि सर्दियाँ अब चली गई हैं, गर्मियों में पहनने ओढ़ने का थोड़ा अच्छा रहता है। सर्दियों में तो कुछ भी पहन लो, स्वेटर में चूड़ी पहन लो, कड़े डाल लो, कुछ भी डाल लो तो स्वेटर में आ जाती है, दिखती नहीं है। और मेरा फेवरेट कलर है, ये कॉम्बिनेशन है, मतलब ग्रीन का और रेड का। मुझे हमेशा से ये कलर की चूड़ियाँ पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा पहनती भी हूँ इसी कलर की चूड़ियाँ मिक्स करके। तो मतलब मैं देखती चाहे कितनी भी कलर की चूड़ियाँ और कितनी भी अच्छे से अच्छी चूड़ियाँ देखती हूँ, लेकिन ज़्यादातर चूड़ियाँ यही खरीदती हूँ मैं डेली यूज़ के लिए। तो मैं लेकर आ गई थी ग्रीन और रेड कलर, और अभी करेंगे इसको मिक्स। पहले तो मैंने सोचा था कि बाद में पहन लूँगी और कुछ दिन रुक जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे देख कर रहा नहीं गया। वैसे आजकल ना चूड़ियाँ बहुत कम लेडीज़ पहनती हैं, मतलब चूड़ा वगैरह पहनती है, लेकिन मैं आज भी अब भी मतलब इस टाइम पर भी चूड़ियाँ पहनती हूँ। मुझे चूड़ियाँ पसंद है, मतलब कभी कभी कड़े पहन लेती हूँ और कभी कभी चूड़ियों पर आ जाती हूँ, लगातार चूड़ियाँ ही पहनती हूँ। तो मैं मिक्स करके देख रही थी कि 2-2 लाल लगाऊँ या ग्रीन लगाऊँ, कौन सी अच्छी लगेगी। तो अर्पिता बोली कि ग्रीन कलर की 2 लगाओ और रेड कलर की 1 लगाओ, ये अच्छी लग रही है। तो वही कॉम्बिनेशन मैंने करके और फिर मैंने चूड़ियाँ पहन ली थी। वो बताइए आपकी कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी प्यारी लग रही है, आप बताइए आपको कैसी लग रही है। मेरे हाथों में दोनों सुंदर लगे, थू ना, इनको हम रख देंगे। हर्ष भी स्कूल से आ गया था, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उसके बाबा उसको जा कर के लेके आए थे, क्योंकि उसके स्कूल से फ़ोन आया था कि ना हर्ष को पेट दर्द हो रहा है। वैसे टेबलेट सर ने दे दी थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी जैसे बाबा ने बात की हर्षू के ने कि पेट में दर्द अब भी हो रखा है, तो वो बोला कि हाँ अब भी हो रहा है। तो फिर वो लेने गए थे, लेकिन उसका पेट दर्द आते आते ठीक हो गया था, अभी मतलब दर्द नहीं हो रहा था, तो इसीलिए वो टाइम से पहले ही आ गया था। 1 बजे ही आ गया था। आज डेली 3 बजे या फिर नहीं, डेली 3:30 बजे आता है, आज 1 बजे आ गया था। तो दोपहर का खाना वगैरह हमने सभी ने खा लिया था। खाना खाने के बाद मैंने सभी बर्तन साफ़ कर दिए थे और स्लेब भी मैंने साफ़ कर दी थी। दोपहर के सभी काम खत्म हो गए थे और अभी मैंने रख ली थी मशीन। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पिलो कवर है जो कि चैन थी, इसमें जिप लगी हुई थी और जो कि बहुत बुरी तरह से मतलब उधड़ गई है, और ये इसको मैं यहाँ की यहाँ सील नहीं सकती हूँ।
तो इसका जुगाड़ अब मैं करने की सोच रही थी। ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई ख़राब हो गया है इसको भगा दो, लेकिन एक गृहिणी के लिए ये ठीक नहीं है। छोटी छोटी बचत करनी गृहिणी को आनी चाहिए। अगर मैं ये पिलो कवर फेंक दूंगी ऐसे कि ये फट गया है, उधड़ गया, अब ठीक नहीं होगा, तो जो बेड शीट है उसका भी कोई मोल नहीं रह जाएगा, वो भी वेस्ट हो जाएगी और सुंदर भी नहीं लगेगी बिल्कुल। तो यही है कि छोटी छोटी चीज़ों से हमें बचत करनी चाहिए। अगर ये पिलो कवर ख़राब हो जाएगा तो बेडशीट भी ख़राब हो जाएगी। इतनी महंगी बेडशीट आई थी तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, और पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं ये हम और आप सभी लोग जानते हैं। हमारे हस्बैंड कितनी मुसीबत में आकर दिन रात जग करके एक एक पैसा जोड़ते हैं हमारे लिए। तो हमें अपने पति के पैसे बचाने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग हमें लगाना चाहिए और समझदारी दिखानी चाहिए, ताकि हम अपने पति के छोटी छोटी बचत हम अपने पति की कर सकें और उनके पैसे हम बचा सकें। तो यहाँ पर एक छोटा सा पीस मेरे पास इस बेड शीट से बचा हुआ था। जैसे मैंने बताया था कि डबल बेड शीट थी, उसमें से मैंने जैसे साइड से कपड़ा निकाला था और एक वो बनाया था साइड टेबल बेड का। अगर आपने नहीं देखा हो तो पीछे व्लॉग में मैंने शेयर भी किया है। तो इसमें से छोटा सा टूक बच गया था, तो मैं इसको अब लगाऊंगी और इसको ना मैं ऐसा बना दूंगी कि जिप का इसमें यूज़ ही ना हो, क्योंकि जिप वगैरह लगी होती है तो ख़राब होने का उनका डर ही रहता है। ये बेडशीट थी, इसका कपड़ा बहुत अच्छा था, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, दीपावली पे मंगाई थी शायद। लेकिन जो पिलो कवर है ना उनका कपड़ा थोड़ा हल्का है, इसीलिए बहुत जल्दी ये उधड़ नहीं गया था। जैसे कपड़ा झिरझिरा सा हो जाता है ना, धागे धागे से निकलने लग जाते हैं, तो वहाँ पर ये सिलने वाला नहीं था वहाँ। इसलिए मैं इसका जुगाड़ कर रही हूँ, और जुगाड़ करने के बाद लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इसको बिना जिप का कर दिया है। जैसे हम घर पर बनाते हैं ना पिलो कवर बिना जिप के, वैसा ही मैं इसको भी कर दूंगी। इसको मैंने चारों तरफ से सील दिया था, और अभी हम कर लेते हैं इसको सीधा। और सीधा करने के बाद मैं इसको दिखाऊंगी आपको रिजल्ट की पहले वाला कैसा था और इसको मैंने कैसा कर दिया है। तो ये है पहले वाला जिसमें जिप लगी हुई है, जैसे 2 पिलो कवर होते हैं ना, तो ये ठीक है, अच्छा है, ये इसका कपड़ा ख़राब नहीं हुआ है। और ये है दूसरा, इस पहले वाले में जिप थी और इसको मैंने ऐसे कर दिया है जैसे हम घर पर बनाते हैं ना पिलो कवर, इसमें मैंने कपड़ा जोड़ दिया था। और अभी ये क्या है, ज़िंदगी भर ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि जिप का ख़राब होने का डर रहता है, और जो इस तरीके से हम बनाते हैं तो ख़राब नहीं होते हैं। चाय वगैरह पीने के बाद, वैसे तो चाय मना है लेकिन थोड़ा सा आधा कप मैं ले लेती हूँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद में मैंने कर दी थी झाड़ू शुरू, शाम की झाड़ू जो लगाती हूँ मैं हमेशा, तो अंदर से मैं झाड़ू लगा कर लेके आ गई थी। और अभी समेटते हुए जो सामान फैला हुआ है, क्योंकि शाम मतलब पूरी दोपहर हम बाहर रहते हैं तो बाहर बहुत ज़्यादा सामान फैल जाता है। स्वेटर जर्सी वगैरह निकाल के रखते हैं, चप्पल वगैरह सब ऐसे ही मतलब फैल जाता है, तो उन सभी को उनकी जगह पे लगाऊंगी और फिर झाड़ू लगाऊंगी बाहर भी। तो अभी बात कर लेते हैं कमेंट की। मैंने जो लास्ट व्लॉग डाला था गूगल पिन वाला, तो उस व्लॉग पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और मतलब व्यूज़ चाहे कितने भी आए हों, लेकिन आपने जो प्यारी प्यारी कमेंट की है ना, सच में मतलब मुझे कितनी खुशी मिली है, वो सब कमेंट पढ़ के मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी तक के सब मतलब एक भी व्लॉग पर इतनी कमेंट मेरे कभी नहीं आया है। सबसे ज़्यादा कमेंट इस व्लॉग पे मेरे आया है। वैसे मेरा व्लॉग 24K तक भी गया है, 24 तक, तो उस पर भी इतने कमेंट नहीं आए थे जितने इस वाले व्लॉग पर आए हैं। तो मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मतलब ऐसे ही कमेंट किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और मैं मतलब सभी का रिप्लाई कर रही हूँ, अभी तक जितने भी कमेंट आ रहे हैं ना मैं सबका रिप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी के भी कमेंट का रिप्लाई मैं ना दे पाऊँ, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो एक बार फिर से बोलूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबकी कमेंट पढ़ के, और सभी ने बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट किए थे। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे ना एक मोटिवेशन मिला है, और मतलब थोड़ी हिम्मत मिली है, वरना कुछ दिनों से ना मैं बिल्कुल हिम्मत हारी हुई थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था व्लॉग डालने का, ऐसा लग रहा था कि व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं तो किस लिए व्लॉग डालना है। क्योंकि जैसा मैंने बताया था उस व्लॉग में भी कि इस टाइम पर बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत कम, क्या मतलब बहुत हद से ज़्यादा कम हो गए थे व्यूज़, तो मन ही नहीं करता था व्लॉग डालने का। लेकिन जब से वो व्लॉग गया है और उस पर आप सबके कमेंट आए हैं, तो मेरा मन अब फिर से करने लगा है कि मैं व्लॉग डालूं। तो इतनी हिम्मत मिलती है आप सबके कमेंट से मुझे। तो यहाँ पे मैं उतार लेती हूँ कपड़े सूख चुके हैं। अब तो कपड़े एक दिन में ही सूख जाते हैं, ज़्यादा देर तक मतलब ये नहीं रहता कि अभी उतारो और अभी उनको नीचे रखो सुखाओ, ऐसा नहीं रहता है। तो एक जगह पर ही कपड़े सूख जाते हैं। तो कपड़ों को मैं रख के आ गई हूँ अंदर, उनकी तह भी करेंगे बाद में।
तो पहले जैसे यहाँ से भी लगा लूँगी मैं झाड़ू। काफ़ी कमेंट उस व्लॉग पर ये भी आए थे कि दी आपने इतनी जल्दी कैसे किया, 5 महीने में आपका चैनल कैसे मोनो हो गया, हमें भी कुछ बताइए, हमें भी कुछ ट्रिक दीजिए। तो यही है कि मैंने ना 2 महीने तक तो अपने चैनल पर कंटिन्यू इतनी मेहनत की थी ना कि मैं मतलब कैसे ही बताऊं। मतलब सबसे बातचीत करना बंद हो गया था, पूरा फोकस मेरा चैनल पर था। और सबके व्लॉग देखती थी कि किसका व्लॉग कैसा जा रहा है, कैसे बना रहे हैं। जैसे हमारी जैसे हाउसवाइफ बनाती है ना, उनके व्लॉग देखती थी कि ये कैसे बना रही हैं, तो फिर उन्हीं बातों को मैं भी फॉलो करती थी कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, व्लॉग में ये चेंज लानी चाहिए। तो 2 महीने तक कंटिन्यू मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अपने चैनल पर, उसी का रिजल्ट मुझे मिला है। सब कुछ छोड़ दिया था, सब सहेलियों से बातें करना, परिवार में भी बातें बहुत कम हो गई थी, पूरा फोकस अपने चैनल पर कर दिया था। तो इसी वजह से शायद मेरा चैनल जल्दी ही ग्रो कर गया। यहाँ पर झाड़ू मेरी निकल गई थी और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे रखा हुआ था दही मतलब 4-5 दिन का इकट्ठा हो जाता है, कभी कभी हफ्ते का भी हो जाता है। मैं फ्रीज में रख देती हूँ, तो जब वो इकट्ठा हो जाता है तो मैं उसमें से घी निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे पानी मैंने गर्म रख दिया था, क्योंकि सर्दी है जैसे तो गर्म पानी का यूज़ होता है घी निकालते समय। तो वही मैंने कर लिया था और अभी मैंने शुरू कर दिया था घी निकालना। ये ब्लेंडर है, इसी से घी निकालती हूँ मैं हमेशा से, और इससे बहुत जल्दी घी निकल जाता है। गर्मियों में तो मतलब बहुत जल्दी निकल जाता है, सर्दियों में फिर भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं घी निकाल ही रही थी, तभी आ गया था सब्जी वाला। बीच में चली गई थी सब्जी लेने के लिए। सब्जी वही गोभी, मटर, गाजर सभी यही सब्जियाँ थी, लेकिन फिर मैं मेथी लेकर आई थी। मैंने सोचा कि आलू मेथी की भुजी बना लेंगे बाद में। तो ये काम करने के बाद मैं फिर से आ गई थी अपने काम पर, और इसमें अभी मैं डाल लूँगी गर्म पानी, क्योंकि जैसे मैंने बताया सर्दियों में बिना गर्म पानी के घी निकलता नहीं है। गर्म पानी डालने के बाद भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था ब्लेंडर को घुमाते घुमाते, लेकिन फाइनली घी निकल आया था। और अभी इसको निकालेंगे, इसको निकाल कर पहले ठंडे पानी में डालेंगे और फिर ठंडे पानी में से निकाल कर अलग बर्तन में डालेंगे। मैं तपाती नहीं हूँ घी को इसको, क्योंकि तपा हुआ घी यानी कि मोल का घी मेरे घर में आता है, देसी घी, लेकिन हमें लोणी घी पसंद है, बच्चों को भी लोणी घी पसंद है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, इसको मैं तपाती नहीं हूँ। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए ना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।